हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब विलोम शब्द। हम यहाँ पे 150 डेली यूज के सिंपल वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखेंगे। गुड। गुड को हम हिंदी में अच्छा बोलते हैं एंड गुड का ऑपोजिट होता है बैड, जिसे हम हिंदी में बुरा बोलते हैं। अबव। अबव को हम हिंदी में ऊपर बोलते हैं एंड अबव का ऑपोजिट होता है बिलो। बिलो को हम हिंदी में नीचे बोलते हैं। डॉन। डॉन को हम हिंदी में सवेरा बोलते हैं और डॉन का ऑपोजिट होता है डस्क। डस्क मतलब संध्या। एरोगेंट। एरोगेंट को हम हिंदी में घमंडी या अभिमानी बोलते हैं और एरोगेंट का ऑपोजिट होता है हम्बल। हम्बल को हम हिंदी में नम्र बोलते हैं। कंफर्ट। कंफर्ट को हम हिंदी में आराम बोलते हैं। कंफर्ट का ऑपोजिट वर्ड है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को हम हिंदी में बेचैनी बोलते हैं। बिफोर। बिफोर को हम हिंदी में पहले बोलते हैं एंड बिफोर का ऑपोजिट होता है आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। सेफ। सेफ को हम हिंदी में सुरक्षित बोलते हैं। सेफ का ऑपोजिट होता है अनसेफ। अनसेफ को हम हिंदी में असुरक्षित बोलते हैं। प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम हिंदी में उपस्थित बोलते हैं। प्रेजेंट का ऑपोजिट होता है एब्सेंट। एब्सेंट को हम हिंदी में अनुपस्थित बोलते हैं। राइप। राइप को हम हिंदी में बोलते हैं पका हुआ और राइप का ऑपोजिट होता है अनराइप मतलब कच्चा। केयरफुल। केयरफुल को हम हिंदी में बोलते हैं सावधान और केयरफुल का ऑपोजिट होता है केयरलेस, जिसे हम हिंदी में लापरवाह बोलते हैं। थ्रो। थ्रो को हम हिंदी में बोलते हैं फेंकना और थ्रो का ऑपोजिट होता है कैच। कैच मतलब पकड़ना। अवेक। अवेक को हम हिंदी में बोलते हैं जगा हुआ और अवेक का ऑपोजिट होता है अस्लीप मतलब सोया हुआ। हेवी। हेवी को हम हिंदी में बोलते हैं भारी और हेवी का ऑपोजिट होता है लाइट। लाइट को हम हिंदी में हल्का बोलते हैं। क्रिएट। क्रिएट को हम हिंदी में बोलते हैं बनाना और क्रिएट का ऑपोजिट होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय को हम हिंदी में बोलते हैं नष्ट करना। सेव। सेव को हम हिंदी में बचत करना या बचाना बोलते हैं और सेव का ऑपोजिट होता है स्पेंड वेस्ट मतलब खर्च करना या बर्बाद करना। यूनाइट। यूनाइट को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त करना या मिलाना और यूनाइट का ऑपोजिट होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब विभाजन करना या बांटना। अप। अप को हम हिंदी में ऊपर बोलते हैं और अप का ऑपोजिट होता है डाउन। डाउन मतलब नीचे। फ्लोट। फ्लोट को हम हिंदी में तैरना बोलते हैं। फ्लोट के ऑपोजिट होता है सिंक। सिंक का मतलब डूबना। स्क्रीम। स्क्रीम को हम हिंदी में बोलते हैं चिल्लाना, चिल्लाकर बोलना और स्क्रीम का ऑपोजिट होता है विस्पर। विस्पर मतलब फुसफुसा के बात करना या धीरे धीरे बोलना। रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद करना
रिमेंबर का ऑपोजिट होता है फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना। अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, और अटैक का ऑपोजिट होता है डिफेंड, बचाव करना या बचाना। कनेक्ट, कनेक्ट को हम हिंदी में जोड़ना बोलते हैं, और कनेक्ट का ऑपोजिट होता है डिस्कनेक्ट, मतलब अलग करना। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग को हम हिंदी में बोलेंगे दिलचस्प, और इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट होता है बोरिंग। बोरिंग का मतलब उबाऊ। अचीव, अचीव का हिंदी का मतलब होता है प्राप्त करना। अचीव का ऑपोजिट होता है फेल, नाकाम होना या हारना। एस को हम हिंदी में हाँ बोलते हैं, और एस का ऑपोजिट होता है नो। नो मतलब ना या नहीं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम हिंदी में सुंदर बोलते हैं। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है अगली। अगली मतलब कुरूप। एग्री, एग्री को हम हिंदी में सहमत बोलते हैं, और एग्री का ऑपोजिट होता है डिसएग्री, असहमत। क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम हिंदी में सवाल बोलते हैं। क्वेश्चन का ऑपोजिट होता है आंसर। आंसर मतलब जवाब। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना या डरा हुआ होना। अफ्रेड का ऑपोजिट होता है फियरलेस। फियरलेस मतलब निडर। पोलाइट, पोलाइट को हम हिंदी में विनम्र, सभ्य बोलते हैं। पोलाइट का ऑपोजिट होता है रूड। रूड को हम हिंदी में अशिष्ट बोलते हैं। अलोन, अलोन को हम हिंदी में अकेला बोलते हैं, और अलोन का ऑपोजिट होता है टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ में। ऐड, ऐड को हम हिंदी में जोड़ना बोलते हैं। ऐड का ऑपोजिट होता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट को हम हिंदी में घटाना बोलते हैं। विन, विन को हम हिंदी में जीतना बोलते हैं। विन का ऑपोजिट होता है लूज। लूज को हम हिंदी में हारना बोलते हैं। सक्सेस, सक्सेस को हम हिंदी में सफलता बोलते हैं। सक्सेस का ऑपोजिट होता है फेलियर। फेलियर मतलब असफलता। प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम हिंदी में लाभ बोलते हैं। प्रॉफिट का ऑपोजिट होता है लॉस। लॉस मतलब हानि। अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे। अंडर का ऑपोजिट होता है ओवर, मतलब के ऊपर। नॉर्थ, नॉर्थ को हम हिंदी में उत्तर बोलते हैं। नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ। साउथ को हम हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। फॉरवर्ड का ऑपोजिट होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब पीछे की ओर। लॉक, लॉक को हम हिंदी में बंद करना बोलते हैं। लॉक का ऑपोजिट होता है अनलॉक। अनलॉक मतलब खोलना। अलाइव, अलाइव को हम हिंदी में जीवित बोलते हैं। अलाइव का ऑपोजिट होता है डेड। डेड का मतलब मृत। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब हिंदी में क्षमा करना होता है। फॉरगिव का ऑपोजिट होता है ब्लेम। ब्लेम मतलब दोष लगाना। सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड को हम हिंदी में संतुष्ट बोलते हैं। सैटिस्फाइड का ऑपोजिट होता है डिससैटिस्फाइड, मतलब असंतुष्ट। असेंट, असेंट का मतलब होता है चढ़ना। असेंट का ऑपोजिट होता है डिसेंट, मतलब उतरना। टाइट, टाइट को हम हिंदी में बोलते हैं सख्त। टाइट का ऑपोजिट होता है लूज। लूज मतलब ढीला, लेजी।
लेजी को हम हिंदी में आलसी बोलते हैं। लेजी का ऑपोजिट होता है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती। वेट, वेट को हम हिंदी में गीला बोलते हैं। वेट का ऑपोजिट होता है ड्राई। ड्राई को हम हिंदी में सूखा बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब बलवान, मजबूत। स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होता है वीक, कमजोर या शक्तिहीन। रॉन्ग, रॉन्ग को हम हिंदी में गलत बोलते हैं। रॉन्ग का ऑपोजिट होता है करेक्ट और राइट, जिसे हम हिंदी में सही बोलते हैं। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, तेज। ब्राइट का ऑपोजिट होता है डल। डल मतलब फीका। लव, लव को हम हिंदी में प्यार बोलते हैं। लव का ऑपोजिट होता है हेट। हेट का मतलब नफरत या घृणा। रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक या से मिलता हुआ। रिलेवेंट का ऑपोजिट होता है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब अनुचित या अप्रासंगिक। जूनियर, जूनियर को हम हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ। जूनियर का ऑपोजिट होता है सीनियर। सीनियर को हम हिंदी में वरिष्ठ बोलते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम हिंदी में बोलते हैं ताकत। स्ट्रेंथ का ऑपोजिट होता है वीकनेस। वीकनेस का मतलब कमजोर या कमजोरी। रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव का ऑपोजिट होता है सेंड। सेंड का मतलब भेजना। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक। इंटीरियर का ऑपोजिट होता है एक्सटीरियर, मतलब बाहरी। माइनर, माइनर को हम हिंदी में नाबालिग बोलते हैं। माइनर का ऑपोजिट होता है मेजर, मतलब बालिग। रेगुलर, रेगुलर को हम हिंदी में नियमित बोलते हैं। रेगुलर का ऑपोजिट होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब अनियमित। एक्सहेल, एक्सहेल को हम हिंदी में सांस छोड़ना बोलते हैं। एक्सहेल का ऑपोजिट होता है इनहेल, मतलब सांस लेना। इनसाइड, इनसाइड को हम हिंदी में अंदर बोलते हैं। इनसाइड का ऑपोजिट होता है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर। रेयर, रेयर को हम हिंदी में दुर्बल बोलते हैं। रेयर का ऑपोजिट होता है कॉमन, सामान्य या आम। ब्रीफ, ब्रीफ को हम हिंदी में संक्षिप्त या छोटा बोलते हैं। ब्रीफ का ऑपोजिट होता है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब अधिक, लंबा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम हिंदी में समस्या बोलते हैं। प्रॉब्लम का ऑपोजिट होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब समाधान। पुश, पुश को हम हिंदी में धक्का देना बोलते हैं। पुश का ऑपोजिट होता है पुल। पुल मतलब खींचना। टेम्पररी, टेम्पररी को हम हिंदी में अस्थाई बोलते हैं और टेम्पररी का ऑपोजिट होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी। स्मॉल, स्मॉल को हम हिंदी में छोटा बोलते हैं। स्मॉल का ऑपोजिट होता है बिग। बिग मतलब बड़ा। कंप्लीट, कंप्लीट को हम हिंदी में पूरा बोलते हैं। कंप्लीट का ऑपोजिट होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। यंग, यंग को हम हिंदी में युवा बोलते हैं। यंग का ऑपोजिट होता है ओल्ड या एल्डरली, जिसे हम हिंदी में बुजुर्ग या वृद्ध बोलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को हम हिंदी में स्वीकार करना बोलते हैं। एक्सेप्ट का ऑपोजिट होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब इनकार करना।
पेशेंस, पेशेंस को हम हिंदी में धीरज रखना या सब्र रखना बोलते हैं। पेशेंस का ऑपोजिट होता है इम्पेशेंस, मतलब अधीरता। पॉसिबल, पॉसिबल को हम हिंदी में संभव बोलते हैं। पॉसिबल का अपोजिट होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। पब्लिक, पब्लिक को हम हिंदी में सार्वजनिक बोलते हैं। पब्लिक का ऑपोजिट होता है प्राइवेट, जिसे हम हिंदी में निजी बोलते हैं। रिच, रिच को हम हिंदी में धनी बोलते हैं। रिच का ऑपोजिट होता है पुअर। पुअर को हम हिंदी में गरीब बोलते हैं। राइट, राइट को हम हिंदी में दाएं बोलते हैं। राइट का ऑपोजिट होता है लेफ्ट, जिसे हम हिंदी में बाएं बोलते हैं। राइट, राइट को हम हिंदी में सही बोलते हैं। राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग। रॉन्ग को हम हिंदी में गलत बोलते हैं। बिटर, बिटर को हम हिंदी में कड़वा बोलते हैं। बिटर का ऑपोजिट होता है स्वीट, जिसे हम हिंदी में मीठा बोलते हैं।